थी, बट आज इतनी ठीक हो गई कि आपको पता है कि आपको सर्दी से तबीयत खराब हुई थी। आपने खुद ने कहा था ना कि मुझे ठंड लग रही है, ठंड से मेरे को मतलब वो हो रहा है। तो एक दिन में इतनी ठंड थी, दूसरे दिन में बिल्कुल ठंड गायब हो गई। खुद आपके पति ने ये बोला है, आपके गणेश जी ने ये बोला है कि 3-4 दिन तक मैं इनकी कंटिन्यू दवाई करा रहा हूँ और अगले दिन इसको किसी दूसरे डॉक्टर को लेके जाऊँगा। तो भैया दूसरे डॉक्टर ने क्या मंत्र फूँक दिया कि आप नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो गई। सावित्री, जल्दबाजी में सीखी हुई चीज़ें वो ठीक से आप सीख नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपको धैर्य की ज़रूरत है, तभी आप उस चीज़ को सीखते हैं। आप कहो कि एक दिन में आप सब कुछ सीख लोगे तो वो चीज़ें नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पहले मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़, आपको पता है कंटिन्यू कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सजेशन देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेम लग करते हैं। तो देखो उन चीज़ों का हम नहीं कर सकते हैं, जैसा उनको समझ में आता है वो वैसा करते हैं। हमें जो समझ में आता है हम वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। तो मैं जो कहना चाहती हूँ पहले उस बात को सुनिए, समझिए और फिर उसके ऊपर आप रिएक्ट कीजिएगा कि मैंने क्या कहा है और सोच समझ के ही बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया और वो बोल दिया। तो देखो कल आपने देखा था कि सावित्री की तबीयत खराब हुई थी ना, और इतनी ज़्यादा उसकी लग रही थी कि तबीयत खराब है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट पे आके किया कि वो नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है। बीमारी को लेके हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो मौसम ऐसा चल रहा है, ठंड का मौसम है, कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है, इस चीज़ में कोई इश्यू नहीं है। बट फिर भी जहाँ पर लोगों ने आकर इस चीज़ को बोला है मुझे बार-बार कि नहीं वो एक्टिंग कर रही है या फिर आप उसको आप जो समझ रहे हो वो चीज़ें, देखो मैं जो समझ रही हूँ एज़ एक सब्सक्राइबर, एज़ एक उनके व्यूवर्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करती हूँ। ठीक है? यहाँ पर एक इस तरीके से कमेंट आते हैं कि आप किसी दूसरे यूट्यूबर्स के मतलब उनकी कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो देखो नकल किसी की नहीं करते हैं। वो जो यूट्यूबर है ना, वो भी उसी के टॉपिक पे बात करते हैं और मैं भी उसी के टॉपिक पे बात करती हूँ। इसी का रीज़न है कि कुछ बातें हमारी मिलती-जुलती हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे क्या पता भैया उनके माइंड में क्या चल रहा है, और उनकी वीडियोज़ में, मेरी वीडियोज़ में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। और मुझे तो पहले पता भी नहीं था। मैं एक दिन लाइव आई थी, तब वो मेरे लाइव में आए थे, तब मुझे उनसे पता चला था। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं वीडियोज़ जाकर देखूँ या फिर वहाँ पर देखूँ। पर हाँ, एक बार मैंने उनका वीडियो देखा था, उसके ऊपर मैंने कमेंट भी किया था, क्योंकि अगर मैं किसी का वीडियो देखती हूँ, तो वहाँ पे कमेंट ज़रूर छोड़ के आती हूँ। ऐसे मैं किसी का वीडियोज़ नहीं देखती हूँ। तो यही रीज़न है, बट मैं किसी को कॉपी करके ये चीज़ें नहीं कर रही हूँ। हाँ, देखो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं सावित्री के ऊपर, दूसरा यूट्यूबर भी सावित्री के ऊपर बात कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ-कुछ बातें मैच कर जाती हैं, क्योंकि सिचुएशन एक है, जो हम देख रहे हैं वो सब चीज़ें एक हैं, तो उसके ऊपर बातें भी एक जैसी हो जाती हैं। ये थे, मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों को काफ़ी सारे रिप्लाई दिए, आपके समझ में नहीं आया, आप हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आकर इस तरीके से कमेंट करके जाते हो, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी मैंने अपनी जो सफाई थी वो आप लोगों के साथ मैंने अपनी शेयर कर दी है। तो अब आते हैं सावित्री वाले टॉपिक के ऊपर। जैसे आपको पता है कि सावित्री की तबीयत खराब चल रही थी। कल उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जो कि मैंने आपको बताया कि उसने एक बीकासूल का कैप्सूल लिया था। बीकासूल का कैप्सूल एसिड के लिए यूज़ होता है, पेट की गर्मी के लिए यूज़ में आता है, मुँह में छाले हो जाते हैं उसके लिए आता है। जिस हिसाब से सावित्री बोल रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि उसके मुँह में छाले हुए हैं। शायद पेट में गर्मी हो सकती है, खट्टी डकार आ सकती है, तो उस चीज़ के लिए भी दिया जाता है वो कैप्सूल। और अभी तो देखा हमने सावित्री की ठीक है, पर इतना सा कहना चाहूँगी सावित्री को, एज़ एक चिंता कर रहे हैं जिस वज़ह से, उस हिसाब से आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं हम सावित्री। देखो कल आपकी तबीयत खराब थी, कल आपको देखा हमने, कल आपकी तबीयत हमें खराब लग रही थी, तो हमने बोला, पर वीडियो के एंड होते-होते आपकी तबीयत ठीक हो गई थी। ये चीज़ें भी मैंने नोटिस की थी। बट आज इतनी ठीक हो गई कि आपको पता है कि आपको सर्दी से तबीयत खराब हुई थी। आपने खुद ने कहा था ना कि मुझे ठंड लग रही है, ठंड से मेरे को मतलब वो हो रहा है। तो एक दिन में इतनी ठंड थी, दूसरे दिन में बिल्कुल ठंड गायब हो गई। खुद आपके पति ने ये बोला है, आपके गणेश जी ने ये बोला है कि 3-4 दिन तक मैं इनकी कंटिन्यू दवाई करा रहा हूँ और अगले दिन इसको किसी दूसरे डॉक्टर को लेके जाऊँगा। तो भैया दूसरे डॉक्टर ने क्या मंत्र फूँक दिया कि आप नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो गई।
इतनी सी बात है। थोड़ा-सा अगर आपकी तबीयत सीरियसली ख़राब है तो रेस्ट लीजिए। ये स्कूटी सीखना आप बाद में भी सीख सकते हैं। तो पहले अपनी हेल्थ को देखिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें कीजिए। यही मैं अपने ओपिनियन से, अपनी समझ से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सावित्री। और यहाँ पर थोड़ा-सा आपके हस्बैंड के लिए भी कहूँगी कि ये चीज़ें कहूँगी कि देखो, अगर उनको सिखा रहे हो तो सेफ्टी के साथ सिखाओ, ऐसा नहीं है। वो तो बोलेंगी, क्योंकि पहली बार हमें क्या लगता है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि हम इसको कर लेंगे, क्योंकि हमने 1-2 प्रैक्टिस कर ली तो शायद हम कर लेंगे। पर जो सिखा रहा होता है ना बंदा, उसको पूरा तभी वो उस चीज़ को बोलता है कि नहीं अब तुम कर सकते हो, जब उसे लगता है कि ठीक है। बट सावित्री, यहाँ पे आपकी गलती है, जब आपके हस्बैंड मना कर रहे थे तो आपको नहीं अकेले ड्राइव करना चाहिए था। ये तो खुदा ना खास्ता कुछ कहते हैं लिया दिया आड़े आ जाता है, तो आप बच गए। आपको चोट नहीं आई, वरना एक भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता था। आपके पैर में चोट भी लग सकती थी, आपकी हाथ में भी चोट लग सकती थी। तो इसलिए सीखना है, सेफ्टी के साथ सीखिए और अच्छे से आपको गणेश जी सिखा दें, यही ब्लेसिंग करते हैं। और थोड़ा-सा टाइम देकर, भागम-भाग में वीडियोज़ बनाकर आप सीखेंगे तो नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि इतना भी कंटेंट आपने दिखाया है तो सिर्फ़ एक वीडियोज़ के लिए दिखाया है कि मैं इस तरीके से शूट कर रही हूँ। तो आपने शूट के लिए एक लड़का भी रखा, वो भी मुझे ठीक लगा कि ऐसा होता है ना, वीडियोज़ के चक्कर में कुछ मतलब उल्टा-सीधा हो जाए तो उसके लिए भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और खुले में इसको सीखना चाहिए जितना हो सके, और सेफ होकर आप ड्राइव कीजिए, अच्छे से सीखिए, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। हम भी सावित्री के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, हम भी सावित्री के अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो कि हमारी सावित्री कहीं न कहीं गुम-सी हो गई है। और एक गणेश जी को चीज़ बता देते हैं, सावित्री के सा को खुश रखिए। उसे खुश रखोगे तो सारे यूट्यूबर्स आपके सपोर्ट में होंगे। उसका जहाँ एक आँसू गिरता है तो सोचिए आपके लिए 10 उँगली उठेंगी, और 10 उँगली के पीछे वो 100 उँगली, 100 के पीछे 1000 उँगली। तो इसीलिए हो सकता हो तो सिर्फ़ सावित्री को खुश रखिए, और टेंशन-वेंशन देने की तो ज़रूरत नहीं है, बाकी तो हम सब बैठे हैं। अगर आपने देखा कि सावित्री कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम में हुई तो फिर हम तो हैं, आपको पता ही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।